नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक प्राचीन देश, जहां हर पत्थर, हर नदी और हर घाटी अपने अंदर हजारों साल पुरानी कहानियां समेटे हुए है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, नेपाल का सबसे पहला राजवंश कौन था? आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास की उस गहराई में, जहां से शुरू बहुत समय पहले आज की काठमांडू घाटी एक विशाल झील हुआ करती थी। कहा जाता है कि एक संत ने इस झील का पानी निकालकर इस भूमि को रहने योग्य बनाया। धीरे धीरे यहाँ मानव बसने लगे और इसी भूमि पर जन्म हुआ नेपाल की पहली सभ्यता का गोपाल वंश। गोपाल शब्द का अर्थ होता है गायों की रक्षा करने वाले। इससे यह माना जाता है कि गोपाल वंश के लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। ये लोग गायों का पालन करते थे और धीरे धीरे उन्होंने एक संगठित समाज का निर्माण किया। इतिहास के अनुसार गोपाल वंश नेपाल का पहला शाह। गोपाल वंश के पहले राजा माने जाते हैं भुक्तमान। कहा जाता है कि उन्होंने एक छोटे समुदाय को एक संगठित राज्य में बदला। उनके शासन में लोग सुरक्षित थे और समाज धीरे धीरे विकसित हो रहा था। हालांकि इस समय के इतिहास के प्रमाण बहुत कम हैं, लेकिन गोपाल वंश के समय का जीवन बहुत सरल था। लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीते थे। उनका धर्म और संस्कृति प्रकृति से जुड़ा हुआ था। वे पहाड़ों, नदियों और जानवरों की पूजा करते थे। यही वह समय था जब नेपाल की संस्कृति की गोपाल वंश की शासन प्रणाली बहुत सरल थी। राजा के साथ साथ समाज के बुजुर्ग भी फैसलों में भाग लेते थे। यह एक प्रकार का प्रारंभिक लोकतंत्र जैसा था, जहां हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण थी। राजा का मुख्य काम था लोगों की रक्षा करना और समाज में शांति बनाए रखना। हर राजवंश की तरह गोपाल वंश का भी अंत हुआ। कहा जाता है कि बाद में महिषपाल वंश ने सत्ता संभाली। समय के साथ नए शासक आए और गोपाल वंश इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, लेकिन उनका योगदान आज भी नेपाल की संस्कृति में जीवित है। गोपाल वंश सिर्फ एक राजवंश नहीं था, बल्कि नेपाल की पहचान की शुरुआत था। उन्होंने इस भूमि पर सभ्यता की नींव रखी, जिस पर आज का आधुनिक नेपाल खड़ा है। शायद उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हर महान इतिहास की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। तो अगली बार जब आप नेपाल की धरती पर कदम रखें, याद रखें, यह वही भूमि है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही और इतिहास की कहानियों के लिए जुड़े रहें।